Hello everyone, I am Narendra Kumar, All India Rank 369, UPSC Civil Service Examination 2020. Welcome to the special live class series. This is the fifth video and in this video we will be talking about how to deal with stress. एक बड़ा भारी भरकम term है and during the course of my preparation I have dealt with a lot, so I hope by the points I will be covering in this video I am able to help you maybe relieving the stress or maybe reducing the stress. So let us start. This is something about me. I have done my BTech in Materials and Metallurgical Engineering from IIT Kanpur. I passed out in 2012, and after that I was working in private sector, and after that I finally decided to try my hand at UPSC and started in 2016. So in 2017 Forest Service examination, I secured All India Rank 81, and presently I am working as an Indian Forest Service officer of 2018 batch, and I'm posted at Palamu Tiger Reserve in Jharkhand cadre. So this year I've got All India Rank 369, and I'm expecting IAS. This is my optional chemistry, and these are my hobbies. So as I told you, this is there's going to be a free live class series on Unacademy platform, and you can watch and you can access all the videos for free on the platform. You just have to use this code NK369. So use the code and you can access the classes completely free. Unacademy has classes and lectures and many videos about many topics by these some famous educators. The classes are interactive, and you can ask your doubts anytime, anywhere. You can access it. So let us begin. This is our topic कि भाई स्ट्रेस से डील कैसे करना है इस प्रिपरेशन में. स्ट्रेस सबको होती है. आई डोंट थिंक चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो या कोई मेरे जैसा 5वें अटेम्प्ट वाला हो या और भी ज़्यादा पीपल टेक इट. सो स्ट्रेस सबको होती है. ये प्रिपरेशन ही ऐसी है. स्ट्रेस के बिना काम चलेगा ही नहीं. और थोड़ी जो मिनिमम स्ट्रेस है आई थिंक वो रिक्वायर्ड भी है. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम एकदम फ्री स्टेट ऑफ माइंड से जाएंगे. तो आई थिंक आप कभी वो अर्जेंसी वाली स्टेट में आ नहीं पाएंगे कि मुझे यूपीएससी करना है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ खराब होता है या फिर आपने टाइम वेस्ट किया, तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगी तो फिर आप शायद एक अपने राइट पाथ पे नहीं हो पाएंगे. तो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है तो दैट इज फाइन. बट अगर वो स्ट्रेस इतनी हो जाए कि वो आपको अपने गोल से भटकाने लगे, आपको पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगे, that is a very I think dangerous situation and that should not be there. So let's start. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है यहाँ पे मुझे लगा अपनी लाइफ में. अगेन जैसा कि मैंने लास्ट 4 वीडियोस में भी बताया, ऑल दीज एग्जांपल्स, ऑल दीज थिंग्स आर माय ओन ऑब्जर्वेशंस. दे आर नॉट थ्योरेटिकल, दे हैव नॉट बीन टेकन फ्रॉम एनी बुक. जो मुझे अपनी लाइफ में लगा मैंने उनको बस समराइज करने की कोशिश करी है. एंड आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट एंड यू विल बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो सबसे पहली चीज जो हम लोग कर सकते हैं कि डील स्ट्रेस कैसे ना आए हमारी लाइफ में, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पहले जो इरेलीवेंट लोग हैं उनसे अपने आप को आइसोलेट कर लें. इरेलीवेंट लोग मैं किनको बोलता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जो आपको ड्रैग डाउन कर रहे हैं या आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं या आपको सिर्फ ह्यूमिलिएट करने का काम कर रहे हैं. तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल. अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लीजिए, दूर कर लीजिए. ऐसे 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 मान लीजिए कि आप कहीं एक दूर गुफा में रह रहे हैं एंड अगर कोई बोलता भी है तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. आई नो इट इज इजियर सेड देन डन कि कोई आपसे कुछ बोल रहा है और आपको फर्क ना पड़े, लेकिन जितना हो सके अपने आप को ट्रेन करें कि ऐसे जो इरेलीवेंट पीपल हैं, ऐसे जो रिश्तेदार हैं या आपके जो दोस्त हैं या कोई भी आस पड़ोस के हैं. कभी कभार होता है कि मैंने सुना है कि करोल बाग में जो नोट्स बेचने वाले भैया होते हैं वही कभी आपको ज्ञान दे देते हैं, अरे ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, इससे आपका यूपीएससी नहीं होगा, इससे नहीं होगा. उन सब पे आप ध्यान मत दो. सबसे पहले उनको अपनी लाइफ से आप अपने आप को उनसे आइसोलेट करो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट किया, उससे हमको फर्क ही ना पड़े. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू देम. सबसे बड़ी चीज जो आई थिंक मैं पहले भी कई वीडियोस में अपने में रिपीट कर चुका हूँ कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं. सबसे पहले यू आर डूइंग दिस प्रिपरेशन फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन एल्स. सो आप उनको जवाब दे भी नहीं. यू आर नॉट आंसरेबल टू दोज पीपल जो आपसे ये सब चीजें पूछ रहे हैं, कब से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतने अटेम्प्ट हो गए, प्री भी नहीं निकला, मेंस भी नहीं निकला, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं उनको आप आंसरेबल नहीं है. तो जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग देम. जितना जल्दी आप ये सीख लेंगे उतनी ही आपको स्ट्रेस कम होगी. बिकॉज आप जितना अपने आप को आंसरेबल मानेंगे उन लोगों की तरफ,
उतना ही वो लोग आपको परेशान करेंगे, उतना ही वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे और आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ती जाएगी और अपने गोल के पास आने के बजाय और दूर हो जाएंगे। So please try to isolate completely from these kind of people. Second, overuse of social media. Overuse of social media का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है कि हम एस्पिरेंट्स जो हैं इतने ड्रीम्स में खो जाते हैं कि हम, जैसे इस बार भी आपने देखा होगा कि लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो अब हम लोग अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, बैचमेट से मिल रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उनको पागलों की तरह फॉलो करने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या वो खाते थे, क्या वो पहनते थे, कौन सी जिम में जाते थे। तो प्लीज ये जो सोशल मीडिया का ओवर यूज है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, दे आर ऑल्सो एस्पिरेंट। आज तक सिलेक्शन से पहले तक वी वर ऑल्सो एस्पिरेंट्स लाइक यू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तो इतना सोशल मीडिया में मत घुसिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि आप पढ़ाई अपनी छोड़ेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे जो लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं या जो पहले सेलेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ आप देखेंगे और आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करेंगे। दोनों लाइफ में बहुत डिफरेंस है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नाउ दे आर फ्री फ्रॉम मेनी थिंग्स। उनको आपकी तरह डेली 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नहीं पढ़ने हैं, उनको अब उतनी लग के मेहनत नहीं करनी है जितनी आपको करनी है। सो व्हाट यू विल डू, अगर आप ओवर यूज करेंगे सोशल मीडिया का, तो आप उनको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। कॉपी करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम पढ़ाई का है वो टाइम वेस्ट होगा एंड आप सिर्फ फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे। जब फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे, एग्जाम पास आएगा एंड यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, एंड व्हाट विल हैपन, स्ट्रेस। दैट्स अ सिंपल थिंग। स्ट्रेस आएगी, फर्दर नर्वस होंगे और दुखी होंगे, डिप्रेशन हो सकता है। तो प्लीज ये जो सोशल मीडिया का जो ओवर यूज है, मैंने पहले वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे करना है। तो प्लीज यूज दैट। टॉपर्स के वीडियो से सीखिए कि व्हाट मिस्टेक्स दे डिड, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में प्लीज आई थिंक यू शुड, एनी सीरियस एस्पिरेंट शुड अवॉइड। अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस होगी और आप अपने गोल से दूर होंगे। और कोई भी चीज़ अगर जो आपको गोल से दूर लेके जाती है, तो आई थिंक दैट इज वेस्टिंग योर टाइम एंड यू शुड क्विट दैट थिंग राइट अवे। तीसरा, लाइक माइंडेड पीपल से अपने आप को सराउंड कीजिए। लाइक माइंडेड पीपल जो एस्पिरेंट सीरियस हैं, जो सही तैयारी कर रहे हैं। आप रूमर मिल वालों के साथ मत बैठिए जो बैठ के दिन भर यूपीएससी को गालियां देते हैं, या फिर जो तो बोलते हैं कि मतलब ये तो अनप्रिडिक्टेबल है और कभी होगा ही नहीं, या एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस। तो ऐसे लोगों से मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बनता बहुत लंबे टाइम तक एंगेज रखने का। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी कमियों को गिना सकते हैं, या आपके जो सही में वेल विशर्स हैं, जो चाहते हैं कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या किसी भी सर्विस में जाएं, आप सेलेक्ट हों, उनके आप आसपास रहिए और ऐसे लोगों को निकाल दीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज कि आप लोगों को फिल्टर करना सीखें कि कौन हमारा भला चाहता है और कौन सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर हमको हमारी लाइफ में सिर्फ एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपकी लाइफ में फालतू टेंशन क्रिएट करने वाले लोग होंगे नहीं, और जब ऐसे लोग नहीं होंगे तो आपकी लाइफ बहुत पीसफुल रहेगी, स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी। अगर बहुत लोगों के प्रति आप आंसरेबल हैं या फिर ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेग करते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि आपको स्ट्रेस बनी रहेगी, और स्ट्रेस बनी रहेगी तो आपकी प्रिपरेशन नहीं आएगी। इट्स अ विशियस साइकिल, सिंपल विशियस साइकिल है कि पहले आपने अपने आप को ऐसे लोगों में या इन आदतों में डाला, देन आपको स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस होने से आपकी पढ़ाई अफेक्ट हुई, पढ़ाई अफेक्ट होने के बाद में आप टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या एक्चुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, देन यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ। आपका टाइम जा रहा है, आपके अटेम्प्ट चले गए हैं, लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और आप नहीं हो पा रहे हैं। सो देन व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक टू द स्ट्रेस एंड वो विशियस साइकिल चलती रहेगी। सो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली को लूप में रखें। लूप का मतलब ये है कि आप उनको ये बता के रखें कि देखिए इतना ये एग्जाम ऐसा है, इसमें टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, तो प्लीज आप मुझे शादी की, जॉब की, पैसे कमाने की, फॉर दोज स्पेशली जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ये वाला स्ट्रेस नहीं, जिनको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आई नो दे, ये वाली बात उनके लिए बहुत सही नहीं बैठेगी कि पैसा कहाँ से लाएंगे हम, बट जिनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो प्लीज उनको बोलिए कि आप अभी 2-3 साल हमसे बहुत ज्यादा जवाब ना मांगे, ट्रस्ट सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से आप सपोर्ट मांगिए, ट्रस्ट मांगिए कि हमको आप ट्रस्ट कीजिए, 2-3 साल आप रुकिए। जब 2-3 साल में भी मान लीजिए हमसे कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब हम सीरियसली कुछ गलत कर रहे थे, देन यू कैन क्वेश्चन अस। बट उससे पहले प्लीज डेली बेसिस पे नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया, ये बुक क्यों नहीं करी, उस टॉपर ने तो ये बोला ये भी कर लो, बिकॉज आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं।
प्रिपेयर आप कर रहे हैं। सो यू नीड टू नो कि उनको कैसे समझाना है इस चीज़ के बारे में कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। तो ऑब्वियसली कीपिंग ऑल द स्ट्रेटजी थिंग एक साथ में, अपने पेरेंट्स फैमिली को अपने साथ कॉन्फिडेंस में रखो, उनसे लड़ना नहीं, उनसे उनसे एकदम टसल नहीं करना है स्टार्ट कि नहीं नहीं आपको नहीं पता है और आप तो बेकार हो और ये है वो है। आप सिंपल सी उनके साथ में एक मिल बांट के चलिए कि आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, इतने लोगों को टाइम लगता है, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने टाइम दिया था, प्लीज ट्रस्ट मी एंड आई विल रीपे योर ट्रस्ट। तो आप पूरी ईमानदारी से 2-3 साल उनसे मांगिए एंड आई एम श्योर कोई भी पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे, अगर उनको लगेगा कि आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। अगर उनको आप पे ट्रस्ट ही नहीं है देन एक अलग इशू आता है। बट अगर बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज थिंकिंग द बेस्ट फॉर यू, सो अगर आप उनको बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपको ये टाइम देंगे। अगला मैं बोलूँगा कि स्ट्रेस से कैसे बचना है, कि स्ट्रेस तो फिर भी आएगी, मैं चाहे कितने ही आप लोगों को 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट बता दूं, स्ट्रेस इज समथिंग नेचुरल। वो दीज आर ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, तो स्ट्रेस तो होगी। सो व्हाट यू कैन डू टू थिंग्स, आइदर यू कैन चैनलाइज दैट स्ट्रेस, या फिर आप कुछ ऐसी हॉबीज डेवलप करें जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का या उसको टोन डाउन करने का काम करें। और हॉबीज सिर्फ यूपीएससी डेफ में भरने के लिए नहीं, एक्चुअल हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी जो हॉबीज है, मैं अपने कॉलेज टाइम से क्रिकेट खेलता आया हूँ, तो स्पोर्ट्स आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल। एंड अगर मैं अभी जो फॉरेस्ट सर्विस में जाने के बाद से मैंने जो अपना और ज़्यादा फोकस बढ़ा दिया है फोटोग्राफी पे, तो फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द हॉबी। सर्विस ने मुझे सपोर्ट किया बट मैं पहले से वो करता आ रहा हूँ। तो फोटोग्राफी करने से क्या होता है कि मुझे नेचर में जाने का मौका मिलता है, वाइल्ड लाइफ को देखने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी सूदिंग एक चीज़ है मेरे लिए। ऐसे ही फुटबॉल मैचेस देखना मेरे लिए ये हॉबी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का चाहे मेंस चल रहा है, अगर रात को फुटबॉल मैच है, जिस टीम को मैं फॉलो करता हूँ, अगर फुटबॉल मैच है रात में, तो मैं वो मैच देखने के लिए टाइम निकालता था, क्योंकि मुझे वो देखना है, बिकॉज वो मुझे स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। तो आपकी कुछ ऐसी हॉबीज होनी चाहिए जो आपको खुश करें, जिनको करने के बाद आपको मजा आए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप ही कम आएगा। तो हॉबीज डेवलप करिए, वो यूपीएससी डेफ में भी आपके काम आ जाएंगी, बट ट्राई टू डेवलप देम टू मेक योरसेल्फ फील गुड अबाउट देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कुछ हॉबीज होनी चाहिए, ऐसी हॉबीज हो जो आपकी हेल्प करें उस स्ट्रेस से डील करने में। अगला हो गया, ये बहुत ही आई थिंक क्लीशेड चीज़ है कि आप मोटिवेशनल मूवीज देखिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। आई डोंट नो कितने लोगों के लिए काम करेगा, मेरे लिए ये काम करता था कि कुछ सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्य का आपका जो सॉन्ग है, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, देन आजादियाँ फ्रॉम उड़ान। तो आई डोंट नो व्हाई, बट ये सबके साथ अपने अपना होगा शायद। मुझे इन सॉन्ग्स से या कुछ मूवीज से एक बहुत ही मोटिवेशन फील होता था, बहुत ही पॉजिटिव फील होता था। तो अगर आपको जो भी इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं, उनको अगर ऐसा फील होता है तो ऑलवेज कीप अ लिस्ट, कि जब भी आप लो फील कर रहे हैं तो आप सॉन्ग सुनिए, आप मूवीज देखिए, आप कोई बुक पढ़ लीजिए, एंड देन कम बैक टू योर प्रिपरेशन। तो उससे क्या है कि जो स्ट्रेस है वो आपका थोड़े देर के लिए दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली गायब तो नहीं होगी बट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी, एंड देन यू कैन कम बैक टू द प्रिपरेशन थिंग। अगला एक बहुत ही सही पॉइंट है, ये स्पेशली आई थिंक जब आप लोगों को ये लगेगा कि हम ही दुनिया में सबसे बेकार हैं, हम ही सबसे ज़्यादा बेचारे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं है, हम पे तो कुछ नहीं आता है, लोगों के पास इतना कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस पॉइंट के लिए मैं बोलूँगा सही में आप कभी शांति से, इट इज़ नॉट जस्ट आफ्टर आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, आई थिंक यू शुड विजिट ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेज वगैरह। आप जाके देखिए वहाँ पे कि लोग कैसे रह रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका कोई नहीं है, वो कैसे रह रहे हैं, उनका खाने का कैसा इंतजाम है, वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो तब आपको ये फील होगा शायद कि जो आपको भगवान ने दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है। यू शुड ट्राई टू बेटर योर सेल्फ, बट यू शुड नॉट ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड अबाउट कि मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फलाने टॉपर ने तो ये ले लिया, वो ले लिया, उनकी लाइफ तो ऐसी है, गाड़ी है, बंगला है। गाड़ी बंगला एक अलग चीज़ें हैं, उनके साथ में आप सर्विस के लिए जा रहे हैं। आप यूपीएससी में गाड़ी बंगले के लिए नहीं आए हैं, आप यूपीएससी में सर्विस के लिए आए हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। जब आप इन सब जगहों पे जाएंगे तो आपको काफ़ी काम फील होगा, आपको ये फील होगा कि जो लाइफ ने आपको दिया है वो काफ़ी अच्छा है। एंड मे बी आप उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको शायद आपकी ज़रूरत है, आपकी एक्चुअल सर्विस की ज़रूरत है, दीज पीपल वांट नीड सिविल सर्वेंट्स, कि वो उनकी उनके लिए पॉलिसीज बनाएं,
उनके लिए कुछ काम करें, तो शायद आप बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे आफ्टर विजिटिंग दीज प्लेसेस। तो आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जाके एक बार विजिट करें, देखें वहाँ के लोगों की हालत, और शायद आप उनसे रिलेट करेंगे तो आपको थोड़ा शांत फील होगा, थोड़ा सॉर्टेड फील होगा, एंड शायद आप वापस से अपनी प्रिपरेशन में जुट पाएंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट, विदाउट वरिंग अबाउट द स्ट्रेस। नेक्स्ट, जो स्मॉल अचीवमेंट होते हैं, स्मॉल अचीवमेंट जैसे कि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, या एक अच्छा आंसर लिख दिया, या आपने कुछ एक जो बुक थी फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की थी, वो आपने 7 या 8 दिन में खत्म कर दी अच्छे से, या आपने बहुत बढ़िया नोट्स बना लिए। तो ये जो स्मॉल अचीवमेंट्स हैं, स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ फॉर देम, कि आप जाके कि या तो आप ऐसा करें कि अगर मैंने 4 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट करी, सो आई विल गो एंड गो टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, या मैं ये ऑर्डर करके खाऊंगा, या फिर मैं इस बार इतना कवर कर लेता हूँ, अगर मेरे मॉक टेस्ट में इस बार 120 प्लस मार्क्स आए, सो आई विल गो एंड वॉच अ मूवी इन थिएटर। जो भी आपको अच्छा लगता है। स्टॉप थिंकिंग कि बस अब जीवन में हम लोगों को यूपीएससी करना है, तो जिंदगी में हम अब कोई सुख देख ही नहीं सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, बस हमको घर पड़े रहना है और एकदम साधु बन जाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब अपने स्मॉल अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को ट्रीट करेंगे, तो आपका ब्रेन खुद से ही आपको फोर्स करेगा और अचीव करने के लिए, बिकॉज उसको ये समझ में आएगा कि आप जब कुछ अचीव करते हैं तो एक अच्छा होता है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू कि ना पूरा बड़ा जो रिवॉर्ड है उसका वेट करने के बजाय आप स्मॉल अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें। व्हेन यू विल सेलिब्रेट देम, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज मोमेंट्स, एंड यू विल ट्राई टू रिक्रिएट दो मोर सच मोमेंट्स। सो यू शुड ट्रीट योरसेल्फ। ऐसा नहीं करना है कि एकदम दुखी बन के बैठे हुए हैं। हर चीज को अपने अच्छा मानिए, मतलब कल से अगर बेटर, अपने आप को कंपेयर कैसे करना है, यार्ड स्टिक क्या है, व्हाट यू वर यस्टरडे। अगर आपने आज कल से बेटर किया, चाहे वो मॉक में किया, चाहे वो पढ़ाई में किया, चाहे वो आप कल से 5 मिनट या 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई पे बैठे, तो दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। सो प्लीज ट्रीट योर सेल्फ फॉर दैट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो गोल्स हैं वो भी छोटे 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 हो जाएंगे, एंड दे विल इवेंचुअली एक्युमुलेट, एंड फाइनली आपको जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं तो साधु बना पड़ा रहूंगा अपने रूम में, और जब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा तब तक मैं तो किसी किसी अच्छी खुशी का हकदार ही नहीं हूँ, सो दैट विल ब्रिंग इन डिप्रेशन, more stress, and again once stress come, that vicious cycle we talked about that kicks in. अगला, टारगेट्स बनाइए। टारगेट्स कैसे बनाइए कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले पॉइंट में ही बोला है कि स्मॉल गोल्स बनाइए। आपके डेली गोल्स, आपके आवर्ली गोल्स, आपके वीकली गोल्स, आपके मंथली गोल्स, यू शुड हैव मल्टीपल गोल्स। और जैसे जैसे वो गोल आपके अचीव हो रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप कितना चल रही है। अगर आप 1 साल का एक गोल बनाएंगे तो आपको अपनी रियल प्रोग्रेस पता ही नहीं चलेगी। आप डेली के गोल्स बनाइए, आप वीकली गोल्स बनाइए, उनको आप अचीव कीजिए, देन यू विल गेट टू नो कि आप बढ़ रहे हैं या फिर आप रुक गए। तो ये टारगेट्स बनाना बहुत जरूरी है। उससे क्या हुआ कि आपकी स्ट्रेस कैसे कंट्रोल होगी, कि आपको ये पता होगा कि हाँ मैं आगे बढ़ा या मैं आगे बढ़ी, मैंने जहां थी वहीं नहीं थी, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। जब आपको पता होगा कि यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला, ये आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम करता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप काफ़ी टाइम आपका आने जाने में चला जाता है कि गाड़ी चला रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा चला गया उसी में, तो आई थिंक यू शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं जब अपना केमिस्ट्री का प्रिपेयर कर रहा था तो मैं मेट्रो से केमिस्ट्री की जो क्लास थी वो लेने के लिए जाता था। तो केमिस्ट्री की क्लास में मैं पूरे मेट्रो के रास्ते में अपने यहाँ से और मेट्रो जो कोचिंग है वहां तक पहुंचने में मैं पूरा की पूरा जो अपना लेक्चर होते थे, पूरे की पूरे जो अपने नोट्स होते थे, उनको मैं पिछले वाले दिन वाले को पूरा रिवाइज कर लेता था। तो दैट इज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि आप यूज कीजिए उसे। जब आपके पास 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मेरा पूरा रिवीजन उस 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, उस पूरा रिवीजन मेरा मेट्रो में हो जाता था। आई यूज टू यूज माई ईयरफोन्स, एंड उसके बाद में मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं। आई यूज टू कीप माई हेड डाउन इन माई नोट्स, एंड बस पढ़ते रहो। तो जो लोग ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा वीडियो देखने का, रिवाइज करने का, ऑडियो सुनने का, जो भी आप करना चाहें। अगला, अगेन जो लोग भी वर्किंग है उनके लिए स्पेशली, कि आप वर्क और प्रिपरेशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। या जिन लोगों का फैमिली है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें।
बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, वर्क की स्ट्रेस प्रिपरेशन में आएगी या प्रिपरेशन की स्ट्रेस वर्क में आएगी, और वो दोनों तरीके से ही आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत अफेक्ट करेगी। और देखिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन एग्जाम चलता रहेगा, वो एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आपकी लाइफ उससे भी बड़ी है। आपकी जो मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ है वो उससे भी बड़ी है। सो प्लीज ट्राई टू बैलेंस थिंग्स, जिससे कि आपकी जो एक एरिया की स्ट्रेस है वो दूसरे एरिया में ना आए, तो उससे भी जो अननेसेसरी स्ट्रेस है वो आप अवॉइड कर पाएंगे और ज़्यादा फोकस्ड रह के यू विल बी एबल टू प्रिपेयर। देन दूसरों से कम्पीट नहीं करना है कि मेरे साथ वाले के इतने नंबर आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, उसने ये बुक पढ़ ली तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, उसने ये बुक ये वाले नोट्स फॉलो कर रहा है तो मैं भी ये वाले नोट्स फॉलो कर लूँ। नहीं, यू शुड नॉट कम्पीट विद देम, यू शुड कम्पीट विद योर सेल्फ। क्या जो आप कल थे आप उससे बेटर हैं? क्या आप जो कल तक जितना अच्छे से पढ़ पा रहे थे या जितना अच्छे से रिटेन कर पा रहे थे या जो आंसर आप लिख पा रहे थे, क्या आज आप उससे बेटर लिख पा रहे हैं? और नहीं लिख पा रहे हैं तो ट्राई करिए। सो प्लीज कम्पीट विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन खुद से ही है एक्चुअल में। आपके लिए एक सीट है, जितनी भी यूपीएससी सीट निकाले, चाहे वो 760 हो, चाहे वो 800 हो जाए, चाहे वो घट के 700 हो जाए, आपके लिए एक सीट है, आपको एक सीट चाहिए अपनी, और वो सीट के लिए आप खुद से कंपटीशन कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट कम्पीट विद अदर्स। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस के लिए। आई थिंक कोई भी जो आई थिंक मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे या इन जनरल जो मेडिटेशन वगैरह करते होंगे उनको पता होगा कि स्ट्रेस का ये प्रिपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज़ का स्ट्रेस से डील करने का बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप सो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप टू मच टू टेक, तो आप प्लीज स्लीप और अच्छी नींद लीजिए। 7 घंटा 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमली नहीं सो रहे और कंप्लीट नहीं सो रहे हैं, यानी कि 7 8 घंटा इनफ जो नींद है अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी तो स्ट्रेस आएगी, और स्ट्रेस आएगी तो आपकी प्रिपरेशन, एंड अगेन दैट होल विशियस साइकिल। सो नींद पूरी करिए, नींद टाइम पे करिए। अपना जो भी टाइम आपको रखना है, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में सोना है, दिन में सोना है, कब कैसे सोना है वो आपकी मर्जी है, बट कम से कम 7 8 घंटा सोना, आई थिंक इट इज समथिंग विच आर बॉडी डिमांड्स, सो यू शुड डू दैट। अगला, एक्सरसाइज करिए, बिकॉज एक्सरसाइज क्या होता है कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आप फिट होंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अपने आप पे अच्छा लगेगा, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, तो स्ट्रेस आई थिंक काफ़ी हद तक अपने आप ही कम हो जाती है। जो जो मेरा बहुत ही, आई थिंक इट माइट बी अ वेरी सिंपल थिंग टू से, बट मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ लव सीख जाते हैं तो आप स्ट्रेस से डील करना बड़े आराम से सीख जाएंगे। और सेल्फ लव के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एक्सरसाइज अगर करते हैं या आप अपना ध्यान रखते हैं, आपके रूटीन ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो कभी कभार लाइफ में बेटर कर जाते हैं। द रीजन बीइंग कि दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव, दे आर हैप्पी विद देयर रूटीन, दे आर हैप्पी विद देयर हैबिट्स, तो उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता और उनको स्ट्रेस भी नहीं होती। तो आई थिंक आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तो आपकी जो आधी स्ट्रेस है वो वैसे ही कम हो जाएगी, और फालतू लोगों से दूर रहेंगे तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो। अगला, ये आपका गोल है। यूपीएससी का गोल, चाहे वो माँ बाप ने बोला हो, चाहे वो किसी फ्रेंड को देख के आया हो, किसी और टॉपर को देख के आया हो, बट इट इज योर गोल। तो किसी और को ब्लेम मत करिए इसके लिए। उससे क्या होता है कि हम अननेसेसरी एक स्ट्रेस बिल्ड कर लेते हैं अपने माइंड में कि इसने मेरा पेपर खराब करा दिया, या इस बार तो मैं वहां चला गया था इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया। प्लीज स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ, प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर्स। जो भी आपका आउटकम है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पहले आप सबसे पहले आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं। क्योंकि ये गोल भी आपका है, और इसके होने वाले इसके जो आउटकम्स हैं उनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके फेलियर या उनके कंप्लीट ना हो पाने पर प्लीज डू नॉट ब्लेम अदर्स। उससे भी क्या है कि वो फालतू स्ट्रेस नहीं होगी। जब आप दूसरे को ब्लेम करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है या जो रिलेशनशिप है या जो भी है वो अफेक्ट होगा। जब अफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस से अगेन दैट विशियस साइकिल। सो डोंट ब्लेम एनीवन एल्स। अगला, सबसे बड़ी चीज कि जस्ट एग्जाम है। मुझे इसमें कोटा फैक्ट्री में अभी सीजन 2 देख रहा था, तो जीतू भैया का एक बढ़िया डायलॉग याद आता है कि आईआईटी मतलब इसलिए मत करो कि, आपने शायद आई थिंक वो देखा होगा कि इसलिए मत करो कि आईआईटी टफ है, या सॉरी आईआईटी इसलिए नहीं करना है कि आईआईटी के बिना लाइफ नहीं है। तो सेम इज अबाउट यूपीएससी। अगर मैं जीतू भैया के डायलॉग को मॉडिफाई कर दूं कि यूपीएससी इसलिए नहीं करना है कि उसके बिना लाइफ नहीं है। यूपीएससी के बिना भी लाइफ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीएससी इसलिए करना है क्योंकि वो टफ है। और जैसे जीतू भैया ने बोला था कि टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, बट नहीं भी आता है तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये एग्जाम है,
इसको एग्जाम की तरह लीजिए। अगर आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में फेल हो गए या आप कुछ नहीं कर सकते। इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, इतने सारे टैलेंट हैं आपके अंदर ऑलरेडी, जिनसे आप अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। हो सकता है कि आप बेटर करियर ऑप्शन भी चूज कर लें जिसमें आप ज्यादा खुश रह पाएं। सो इट इज नॉट जस्ट लाइक कि यूपीएससी अकेला एग्जाम है जो आपको खुशी दे सकता है। हाँ, आपने अभी अपना एक करंट गोल है, आपका प्रेजेंट गोल है, तो यू शुड डू योर बेस्ट, यू शुड गिव इट एवरीथिंग, नो डाउट कि भाई अगर डिसाइड किया है तो हमें करना है। बट अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं तो उसको ये मत मानिए कि हम जीवन में फेल हो गए। जिंदगी बहुत बड़ी है, भगवान ने बहुत ही सुंदर एक जिंदगी आपको दी है। प्लीज लिव इट अच्छे से। अपने गोल्स को सेट करिए, उनके लिए पूरी मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो आप पक्के सक्सेसफुल भी होंगे। और बाई चांस अगर मान लीजिए लक आपका काम नहीं कर पा रहा है, कब आप एग्जाम में नहीं भी क्लियर हो पा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। इतने सारे लोग हैं, सबने यूपीएससी नहीं किया। इस दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग यूपीएससी से ही नहीं आते हैं। इस दुनिया के सारे हैप्पी या हेल्दी लोग यूपीएससी साइकिल से ही नहीं आते हैं। इस दुनिया के सारे रिच, सारे इनोवेटिव, सारे क्रिएटिव, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे लीडर्स, ये सब यूपीएससी से नहीं आए, सब यूपीएससी से ही नहीं आए। इट इज आफ्टर ऑल, जो यूपीएससी आपको देती है वो आपको एक सर्विस देती है, एक आपको रिस्पॉन्सिबल प्रेस्टिजियस सर्विस देती है। बट क्या वो एक हर चीज का सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसा नहीं। सो प्लीज इसको लार्जर देन लाइफ ट्रीट करना बंद कर देंगे आप, तो आई थिंक स्ट्रेस जो है वो आपकी ऑलरेडी अपने आप ही कम हो जाएगी। अगला, लोगों को ये रहता है कि मैं तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ, सारे इंजीनियर्स ही सेलेक्ट हो रहे हैं, या इंजीनियर्स को लगता है कि ह्यूमैनिटी वालों को तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी आती है, हम लोगों से तो आंसर राइटिंग होती नहीं है, तो हमारा नहीं हो पाएगा। या कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको लग रहा है तो डीयू के हैं या जेएनयू के हैं या आईआईटी वाले हैं, इन्हीं का सिलेक्शन होगा, हमारा तो होगा नहीं। या हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले सारे बन रहे हैं। प्लीज अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखो। सब लोग हर बैकग्राउंड से, रूरल, अर्बन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम, हर मीडियम से लोग आ रहे हैं, हर बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, हर बैकग्राउंड से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल। सो इन सब चीज़ों में ये जो बेकार के डिस्कशंस हैं, इनमें टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, इनमें स्ट्रेस लेना बंद कीजिए कि बिकॉज जो आपका बैकग्राउंड है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कितना भी स्ट्रेस लें, कितना भी सोचें उसके बारे में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा। सो बेटर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर फ्यूचर rather than changing your past, which you cannot. So बस दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ ऐसे लोगों का ही होता है। दिमाग में मान लीजिए मेरा भी होगा और आपका पक्का होगा। अगला, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं। अब तो जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं उनको बाकी सर्विसेज में भी, बाकी जॉब्स में भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो बुला रही हैं डायरेक्टली। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विस में आए तो ही बस अकेला ही ऑप्शन है कि हमने 4 साल 3 साल दे दिए प्रिपरेशन में, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो बैकअप ऑप्शन अभी मत रखिए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, अभी ढंग से बस पढ़ाई करिए, अपनी पूरी तरीके से फोकस रह के पढ़ाई करिए। बैकअप्स बहुत सारे होंगे जो आप फाइनली जब डिसाइड करेंगे, अगर मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि अब मैं नहीं करना चाहता, तब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और वो भी इतने ही अच्छे ऑप्शंस होंगे जितने ये थे। और अगर ऑप्शंस अच्छे नहीं होते तो आपको पता होगा कि देयर आर सो मेनी सिविल सर्वेंट्स रिसेंट टाइम्स में जो जॉब से रिजाइन कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी आईएएस जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो अगर ऐसा होता कि वो इसी में सबसे ज्यादा खुश थे, या फिर सिर्फ आईएएस वाज द एंड ऑफ द लाइफ, तो फिर ऐसा कोई इंसान छोड़ नहीं रहा होता जॉब को। इसका मतलब कि शायद वो लोग लाइफ में कुछ और सीख कर रहे थे, उनको उनके हिसाब से लाइफ में शायद और भी कुछ अच्छा था। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। देयर आर मेनी ऑप्शंस, बिकॉज आपका गोल आज वो है, इसलिए आप उस पर फोकस कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योलो, यू ओनली लिव वंस। ये लाइफ है, ये एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह ट्रीट करो। इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है। ये आपको लाइफ एक बार मिली है, ये जो टाइम है आपका, ये जो आपका यूथ है, ये बार बार लौट के आएगा नहीं। तो प्लीज स्टॉप स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, प्लीज स्टॉप कर्सिंग योर सेल्फ, कि मतलब पूरे दिन अपने आप को कोसे पड़े हैं, दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को बुरा फील करा रहे हैं। ये जो इंसान अपनी जवानी जलाता है यूपीएससी में, वो उस चीज को लेके इतना मत पागल हो जाइए कि आप लाइफ जीना ही छोड़ दिए अपनी। लाइफ को एंजॉय करिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और एंजॉय के टाइम एंजॉय। सबकी लाइफ वैसी ही रहने वाली है, आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, सब लोग ऐसे ही रहेंगे, सब लोग अच्छे से रहेंगे, जहाँ जाएंगे जो करेंगे अच्छा करेंगे। सो प्लीज
आई थिंक सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुद की लाइफ होनी चाहिए, खुद की खुशी होनी चाहिए देन एनी अदर थिंग्स। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी, जिनको यूज़ करके आई थिंक आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं काफ़ी लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर किसी को भी इस चीज़ से कोई हेल्प मिलती है तो आई विल बी रियली ग्लैड। एंड ये सब वो चीज़ें थी स्पेशली जो मेरी पर्सनल लाइफ में थी, जो मुझे लगी अपने ऑब्जर्वेशन से कि शायद अगर हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करें तो हम स्ट्रेस को रोक सकते हैं, हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।